सीएल गुप्ता परिवार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय रामकथा में अयोध्या नगरी से आए आचार्य श्री मैथिली नंदिनी शरण ने भरत चरित्र के वेग को आगे बढ़ाते हुए सभी के साथ नवरत्न साझा किया कि किस तरह भरत को दशरथ जी की देहावसान की सूचना मिली और उस समय वह बल हो उन्होंने सारा दोष अपनी माता के सर मर दिया। इसी के साथ साथ भरत जो कि उत्तम पुरुषों में से एक हैं, अपने भाई श्री राम के विरह को असहनीय पीड़ा समझते हुए अपने पिताजी की मृत्यु के दुख को भी भूल जाते हैं और मन ही मन प्रतिज्ञा करते हैं कि जल्द से जल्द अपने बड़े भाई श्री राम के चरणों में जाकर उनकी सेवा और दर्शन करना ही उनका प्रथम कर्तव्य है। और इसी भावना के साथ अपनी चतुर्वेदी सेवा लेकर भरत जी चित्रकूट की ओर चले जाते हैं और विभिन्न प्रकार के चारों विचारों से गिरते हुए अंत में जब वे चित्रकूट पहुँचते हैं और दंडवत प्रणाम कर श्री राम के दर्शन करते हैं, इस खूबसूरत मार्मिक दृश्य का चित्रण महाराज ने बहुत ही साधारण शब्दों और उदाहरणों के माध्यम से सभी के लिए किया। इस रामकथा में विशेष रूप से नगर विधायक श्री रितेश गुप्ता, एमडीएलसी विशाल दीक्षित, ज्वाइंट कमिश्नर मुरादाबाद एमएलसी जयपाल सिंह व्यास एवं डॉक्टर विशेष गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजक शिखा गुप्ता और राघव गुप्ता ने सभी का आदर सत्कार किया। और ये आतुरता केवल भरत जी में नहीं है, ये श्री राम जी में भी है। भरत की इस आतुरता की आंच श्री रघुनंदन तक पहुंचती है। प्रातः काल हुआ है, जगे हैं ठाकुर जी, श्री जानकी जी जगी हैं, नित्य क्रिया संपन्न होती है। आकर के श्री रघुनंदन के सम्मुख श्री जानकी जी ने सुनाया कि मैंने स्वप्न देखा है। कौन सा स्वप्न, ये बात ध्यान रखनी है। बहुत सपने आना अच्छी बात नहीं है। स्वस्थ और सदाचार संपन्न लोगों को स्वप्न नहीं आते। यद्यपि स्वप्न के कई भेद किए गए हैं, 8 प्रकार के स्वप्न कहे गए हैं और उनके अपने सबके अलग अलग लक्षण हैं। आहार के कारण स्वप्न आते हैं, विचार के कारण स्वप्न आते हैं, प्रारब्ध के कारण स्वप्न आते हैं, भावी के संकेतों के कारण स्वप्न आते हैं, कफवात पित्त का क्षोभ होने के कारण स्वप्न आते हैं। उन सब की अलग अलग अवस्थाएं हैं। लेकिन जब सत्पुरुषों को स्वप्न आते हैं, उन सपनों का तात्पर्य होता है। उनके चित्त में विक्षेप नहीं होने के कारण जब स्वप्न आते हैं तो उनके कुछ अर्थ होते हैं। जानकी जी ने आकर के श्री रघुनंदन को अपना स्वप्न सुनाया है। क्या देखा है? कहा सहित समाज भरत जनु आए। ऐसा देखा है जैसे रात में सारा समाज लेकर के स्वप्न देखा है किशोरी जी ने। ऐसा लगता है कि सारा समाज लेकर के भरत जी महाराज चित्रकूट आए हों। कैसे दिखाई पड़ते हैं? तो कहा नाथ वियोग ताप तनताए, और आपके विरह से, आपके वन में चले आने से झुलस गए, मुरझाए हुए, अत्यंत पीड़ित और दुखी दिखाई पड़ते हैं। इसमें चिंतनीय क्या है? भरत मेरे विरह में व्याकुल होकर मेरे पीछे आ सकता है। जानकी जी कहती हैं नहीं, ये सब दुखद नहीं लग रहा है। स्वप्न में मेरे डर का विषय क्या है? कहा देखी सास आन अनुहारी। मैंने माताओं को सौभाग्य चिन्हों से रहित देखा है स्वप्न में। जानकी जी राम जी को अपना स्वप्न सुनाती हैं और कहा मैंने देखा है कि भरत जी सारी अयोध्या के लोगों को लेकर आए हैं, माताएं उनके साथ आई हैं और माताएं सौभाग्य के चिन्हों से रहित हो गई हैं। ठाकुर जी ने सुना है तो आंसू आ गए उनको, सोच में पड़ गए। ये राम जी जानते हैं, ये दशरथ जी ने भी कहा था कि राम तुम चले जाओगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। सुमंत्र जी से भी कहा था कि तुम साथ जाओ, और हठ करके कहा था कि किसी भी प्रकार राम को लौटा कर ले आना। यद्यपि मैं जानता हूं कि राम लौट कर नहीं आएगा, तो तुम जानकी को वापस ले आना। जानकी भी लौट आएंगी तो मेरे जीवन का आधार हो सकता है, और यदि ये दोनों नहीं आएंगे तो